हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज हम करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित सम्मान, जो उन्हें सम्मान मिले हैं उनसे संबंधित प्रश्न, साथ ही साथ आप लोगों के लिए जानकारी। पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, जिसकी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर होगा इसका, मैं आपको आंसर बताने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। घनानंद पांडे, जो क्या है, एक वैज्ञानिक है। ठीक है, ये किसी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, शायद से मुझे ध्यान आ रहा है कि घनानंद पांडे का संबंध किससे है, तो विज्ञान से है, वैज्ञानिक है। 1969 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। इसके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। अल्मोड़ा के रानीखेत से इनका संबंध है। ठीक है, अल्मोड़ा के रानीखेत से। 1969 में देखिए वही क्वेश्चन, घनानंद पांडे जी को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? देखिए, क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एक ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होगा, तो ये आपको ये बताने के लिए है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से घूम सकता है। तो किससे है, तो इनका संबंध है विज्ञान से। प्रशासन के क्षेत्र में भैरव दत्त पांडे जी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो भैरव दत्त पांडे जी को मिला था सन 2000 में पद्म विभूषण। ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के ये गवर्नर भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं, आईसीएस ऑफिसर रहे हैं ये। कौन? भैरव दत्त पांडे। ब्रेल लिपि के क्षेत्र में कुंवर सिंह नेगी जी को कब पद्म विभूषण सम्मान, पद्म भूषण, अच्छा विभूषण है, पद्म भूषण सम्मान दिया गया? ठीक है, तो कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1990 में। ब्रेल लिपि हम बात करते हैं, कुंवर सिंह नेगी देहरादून से इनका संबंध है। ठीक है, देहरादून से इनका संबंध है और ब्रेल लिपि में इन्होंने अच्छा खासा काम किया है। ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने की लिपि होती है, 4 तारीख को हम ब्रेल लुइस दिवस मनाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत ही प्रसिद्ध नाम, और इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया, तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया 2009 में। ठीक है, हाल ही में यानी मई 2021 में ऋषिकेश एम्स में इनका निधन हो गया और 1981 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, 1981 में पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान दिया गया? तो देखिए, बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन को याद नहीं कर पाते, तो सिंपल तरीका है क्या कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 57 यानी 10 साल बाद उन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पहले सीएम और साथ ही साथ चौथे नंबर के गृह मंत्री भी रहे हैं। कौन? हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान दिया गया? ठीक है, तो पद्म भूषण मिला था 1961 में और 1968 में मिला था क्या? ज्ञानपीठ। बहुत बार पूछा था कि ज्ञानपीठ किसके लिए मिला, तो ज्ञानपीठ मिला इन्हें चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। ठीक है, तो कब दिया गया पर्यावरणविद को, तो इन्हें दिया गया 2005 में। जी हाँ, 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे मिला था। 1982 में रेमन मैग्सेसे पहले व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेसे मिला है। साथ ही साथ 1964 में इन्होंने एक वो संस्था शुरू करी थी गोपेशों ने, जिसका नाम था दसौली ग्राम स्वराज संघ। क्या? दसौली ग्राम स्वराज संघ। ठीक है, स्वराज संघ का इन्होंने स्थापना करी थी। साहित्यकार रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कब किया गया, तो 2014 में किया गया। रस्किन बॉन्ड मतलब अंग्रेजी मूल के हिंदी लेखक है, जिन्होंने बाल कहानियों में ज्यादा ख्याति प्राप्त की है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, जैसे लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, सॉरी लोनली, वो तो कल्याण सिंह पांती की पुस्तक है। रूम ऑन द रूफ इनकी पहली पुस्तक रही थी। ठीक है, अवर ट्रीज स्टिल इन ग्रो देरा के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। और इनकी एक पुस्तक है सौसेना सेवन हस्बैंड, ठीक है, जिस पर एक प्रसिद्ध फिल्म बनी है 7 खून माफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सत्य है? ठीक है जी, व्यक्ति और पद्मश्री सम्मान। प्रेमचंद शर्मा को 2021 में,
ठीक है। भूपेंद्र कुमार संजय 2021 में चिकित्सा से संबंधित है। योगी आदित्यनाथ 20 में, कल्याण सिंह रावत मैती को 20 में मिला है, यानी सभी सही है। ऑप्शन ई, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। 24 दिसंबर 2020 को दिवंगत स्वामी सुंदरानंद के बारे में कौन सा कथन सत्य? ठीक है, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, हिमालय में बहुत मतलब फोटोग्राफी के हिमालय क्षेत्र में बहुत ज्यादा थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ऑप्शन, यह हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे जी, बिल्कुल थे। स्वामी सुंदरानंद के दुर्लभ चित्रों को हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु नाम से 2002 में प्रकाशित किया गया, बिल्कुल सही बात। तपोवनम हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी का निर्माण गंगोत्री में स्वामी सुंदरा जी ने करवाया था जी, बिल्कुल। यहाँ पर ये इन्होंने मतलब पहाड़ों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी उनके लिए ये करवाया था, यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। मतलब देखिए ये क्वेश्चन है, नीचे लिखा है उपयुक्त कभी सभी कथन सही है। हो सकता है आपने तुक्का मार के आंसर डी कराओ, पर यहाँ तुक्का मार के और आंसर सही करके खुश नहीं होना है। आपको ये 3 पॉइंट याद करने हैं कि 3 पॉइंट हाँ किससे जुड़े हैं? स्वामी सुंदरानंद जी से, जिनकी मृत्यु कब हुई, जिनका निधन कब हुआ? 24 दिसंबर 2020 को। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी ल्हासे का सफल आरोहण करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद खबर है। इनका नाम है सविता कंसवाल, जिनका हाल ही में द्रौपदी का डांडा, जो उत्तरकाशी में एक पर्वत चोटी है, द्रौपदी का डांडा का आरोहण करने जा रहा था। ये दल था एक, ठीक है, उन पे जो होता है एवलांच आने से, ठीक है, बर्फ की स्लाइड होने से इन सबके दबकर मृत्यु हो गई। सविता कंसवाल ने निम से ट्रेनिंग ली थी 2013 में, फिर उन्होंने वहीं पर ही एक टीचर की तरह काम किया। माउंट मैकालो जैसी चोटियों को इन्होंने सफल आरोहण किया है। ठीक है, सविता कंसवाल एक बहुत ही बेहतरीन नाम था उत्तराखंड के पर्वतारोहणों की सूची में। ठीक है, राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो राज्य में अब टोटल नगर निगम हो चुके हैं 9। ठीक है, पहले 8 थे, जिनमें 2 सबसे नए बने थे, ऋषिकेश और कोटद्वार 2017 में, और अभी नवा बना है 31 दिसंबर 2021 में बना है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, इस पर अभी विवाद चल रहा है, पर अभी अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर बनेगा 9। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को। उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ जुलाई 2013। राज्य में सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक आस्थान हैं? तो सिडकुल 2002 में स्थापित, और इसके द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है, जो आपके सामने ये है। ठीक है, बीएचएल हरिद्वार में एकीकृत औद्योगिक, पंतनगर में आईटी पार्क देहरादून, फार्मा सिटी सेलाकुई जो इंडस्ट्रियल एरिया देहरादून का, सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट सितारगंज, और एकीकृत औद्योगिक संपदा अनुरक्षण फार्म काशीपुर। ये 7 है। ठीक है, बहुत बार बच्चे याद है, दो नहीं है, 7 उन्होंने करे हैं औद्योगिक आस्थान। राज्य में सर्वाधिक उद्योग एवं रोजगार वाला औद्योगिक स्थान है? ये देखिए अभी 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद भी एक क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक उद्योग एवं रोजगार वाला औद्योगिक स्थान है एकीकृत औद्योगिक स्थान हरिद्वार वाला। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान है? तो वो है ऑप्शन बी आपका पंतनगर। सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ है? हरिद्वार, लेकिन सबसे बड़े क्षेत्रफल किसका है? पंतनगर वाले का। सिगड्डी ग्रोथ सेंटर किस जनपद में स्थित है? अगर अभी आपने पीछे चीजें देखी होंगी तो आपको ध्यान होगा, और ये है ऑप्शन सी आपका पौड़ी कोटद्वार में। एडिल्को सिडिल्को सितारगंज औद्योगिक आस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन बी उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर वैसे भी इंडस्ट्रियल स्केल बहुत ज्यादा जाता है, पंतनगर वहां पे इतना बड़ा सबसे बड़ा है, और एडिल्को भी सितारगंज में ही है। ठीक है, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? अनूप शाह, विक्रम चंद्र ठाकुर, बसंती बिष्ट, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी का है। ठीक है, अनूप शाह का संबंध है फोटोग्राफी से, बसंती बिष्ट लोक गायिका है। ठीक है, नंदा के जागर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ठीक है जी, सूची 1 समान, सूची 2 प्राप्त करता। तो राज्य में भारत रत्न, प्रथम परमवीर चक्र, प्रथम महावीर चक्र और प्रथम विक्टोरिया क्रॉस। तो देखिए जब भी
ऐसे क्वेश्चन आए ना मिलाने वाले, तो आपको देखना कि आपको इनमें से किसके बारे में पता है। तो मुझे लगता है जो सबसे इजी जो पता होना ही चाहिए वो होगा ये ऑप्शन ए, राज्य में भारत रत्न। तो एक ही व्यक्ति को मिला है भारत रत्न, वो कौन है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत, यानी ए का आंसर होगा 3। तो ए का आंसर 3 कितनों में है? तो देखिए पहली ऑप्शन से हमारा आंसर निकल गया 3। अभी हम लेकिन फिर भी मैच करेंगे, तो प्रथम, फिर हम बात करें प्रथम विक्टोरिया क्रॉस यानी डी का, ठीक है, तो डी का कितना होगा? तो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला था दरबान सिंह नेगी को, यानी डी का होगा 2, ठीक है। फिर है प्रथम महावीर चक्र, ठीक है, तो प्रथम महावीर चक्र मिला है सोमनाथ शर्मा को, सॉरी प्रथम परमवीर चक्र मिला है और महावीर चक्र मिला है दीवान सिंह दानू को। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा 3 4 1 2। मतलब आपको एक भी याद होगा या फिर दो भी याद होंगे तो दो से भी काम बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए, तो व्यक्ति और सम्मान को करना है। तो यहाँ पर भी फिर से आपको वही तरीका अपनाना है कि आपको जो पता हो उस पे आपने जाना है, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे तो भवानी दत्त जोशी की सबसे हम पहले बात करेंगे, तो प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है भवानी दत्त जोशी, यानी डी का होगा 1। तो डी का 1 की बात करें तो डी का 1। अगर हम घनानंद पांडे की बात करें तो घनानंद पांडे अगर ए से लाए तो घनानंद पांडे को मिला है प्रथम पद्म विभूषण, राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है घनानंद पांडे, ठीक है। तो ए का 2 और डी का 1, तो ए का 2 और डी का 1 किस में है? तो देखिए ए का 2 और डी का 1 तो इसी में, तो ऑप्शन बी सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अजय वर्धन की हम बात करें तो सी का 4 जय प्रथम कीर्ति चक्र और जय किरत सिंह रावत प्रथम शौर्य चक्र, ठीक है। निम्न में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति है? चंडी प्रसाद भट्ट, दीपक या दीप जोशी बहुत बार आता है, या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों को मिला है 1982 में मिला है चंडी प्रसाद भट्ट को और 2009 में मिला है दीप जोशी को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो कौन है? तो ये है ऑप्शन डी आपके अभिनव बिंद्रा, कब? 2002 में। निम्न में से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ऑप्शन ए आपके पद्म बहादुर मल, ठीक है। निम्न में से सूची एक को फिर से वही करना हमने, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यानी सेकंड किसका ऑप्शन बनेगा? ठीक है, सेकंड होगा पद्म बहादुर मल, ठीक है जी। तो पद्म बहादुर मल को मिला है प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उत्तराखंड का जो प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है वो है पद्म बहादुर मल को, यानी सी का 2। तो सी का 2 कितने में है? तो सी का 2 एक ही में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चलिए और की, तो जसपाल राणा, तो जसपाल राणा को मिला है, ठीक है, जसपाल राणा, हाँ बिल्कुल जी, जसपाल राणा को मिला है प्रथम देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न मिला है जसपाल राणा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है पद्म बहादुर मल को, यानी सी का 2 और डी का 1, ठीक है। फिर त्रिलोक सिंह बसेड़ा की अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय मिला है इन्हें खेल रत्न, पहला मिला है जसपाल राणा को, दूसरा मिला है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को, ठीक है। फिर मिलता है हरि सिंह थापा की, तो हरि सिंह थापा को मिला है प्रथम देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य। तो ये 3 तो आपको याद करने हैं, कौन कौन से? 1 2 और ये 3, ये 3 तो आपको आज ही याद करने की किसको प्रथम क्या क्या मिला है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 4 3 2 1। राज्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुमित्रानंद पंत, रस्किन बॉन्ड, मनोज श्याम जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम साहित्य अकादमी भी मिला है सुमित्रानंदन पंत, तो कब? 1960 में। एशियाई खेलों में पदक पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हरि सिंह थापा। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे किस वर्ष के एशियन गेम्स में हरि सिंह थापा को पदक मिला था और वो कैसा पदक था, स्वर्ण पदक था या फिर कांस्य पदक था। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो देखिए पदक तो प्राप्त किया हरि सिंह थापा ने, पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया पद्म बहादुर मल ने, ठीक है। पदक और स्वर्ण पदक में फर्क होगा, हो सकता है उनका कांस्य पर सिल्वर मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, यहाँ गोल्ड मेडल की बात हुई है, ठीक है। ये थे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों को मिले सम्मान से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। साथ ही साथ आपके लिए अभी और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज लाई जाएगी। सब्सक्राइब करिए पाठशाला को। धन्यवाद।